अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो मैंने आपको काबली वाला यहाँ पे पढ़ाया था, तो 2 लेक्चर दिए थे मैंने इसके मतलब। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि काबली वाला जो था, जिसका नाम रहमत था, जो मुनी के साथ दोस्ती जिसने मुन्नी के साथ दोस्ती रखी थी और उसको किशमिश बादाम वगैरह देता था। और इस तरह से हमने ये भी पढ़ा कि मुन्नी जो है पहले घबरा जाती है इसको देखकर, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इसके साथ दोस्ती रखती है और इसके साथ अच्छा वक्त गुजारती है। तो रहमत जो है, ये काबली वाला जो है, मुन्नी को देखकर उसकी अपनी बेटी याद आती है। तो फिर हमने ये भी पढ़ा कि उसने किसी चपरासी का खून किया था, तो फिर वो उसको जेल हो जाती है 7 साल। तो 7 साल के बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो मुन्नी के पास फिर जाता है उसके घर, लेकिन उस वक्त उसकी शादी होती है। तो उसके बाद पढ़ेंगे। मुझे जैसे धक्का सा लगा, जी चाहा कि इसको बुला लूं। इतने में देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा है। पास आकर उसने कहा कि ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, इसको दे दीजिए। मैंने इसको कीमत अदा करनी चाहिए, ये मुन्नी का बाप बोल रहा है। तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं बोल सकता, मुझे कीमत ना दीजिए बाबूजी। मुन्नी जैसी मेरी भी बेटी है, इसलिए मैं इसके लिए मेवा लाता था। देखो, मैंने पहले ही कहा कि मुन्नी को देखकर उसको अपनी बेटी याद आती थी, इस वजह से वो इसको किशमिश वगैरह बादाम देता था। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता था। इतना कहकर उसने कुर्ते के अंदर से एक मेले कागज़ की पुड़िया निकाली। बड़ी एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। इस कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान था। अपनी बेटी की इस निशानी को छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर मेवा बेचने कलकत्ता आता था। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसी वक्त मुन्नी को अंदर से बुलाया। मुन्नी शादी के कपड़े और जेवर पहने हुए आई और शर्माई मेरे सामने खड़ी हो गई। इसको देखकर काबली घबरा सा गया और बात भी न कर सका। फिर उसने हंसकर कहा, मुन्नी तू ससुराल जा रही है। देखो, पहले भी बचपन में वो इसको बोलता था, तो तब उसको इस का मतलब समझ नहीं आता था। तो आज जब ये रहमत यानी काबली वाले ने फिर से यही बात दोहराई कि तू ससुराल जा रही, अब मुन्नी ससुराल के माना समझने लगी थी, यानी अब उसको पता चल चुका था कि ससुराल क्या हुआ। उसने शर्मा के सर झुका लिया। रहमत कुछ सोचकर ज़मीन पर बैठ गया। इसको यकायक एहसास हुआ कि इसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। उन 8 बरसों में उसका क्या हुआ कौन जाने, वो इसकी याद में खो गया। तो इसको अपनी बेटी याद आ गई मुन्नी को देख कर कि वो भी इसी तरह बड़ी हुई होगी जिस तरह आज मुन्नी है। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये अल्फाज माने हैं, इसको आप नज़र दे के रखोगे। अब इसमें क्वेश्चन जो है, मुन्नी ने बाबूजी से नौकर की क्या शिकायत की कि वो कौवे को का कहता है। काबली वाले का हुलिया कैसा था, वो मैंने बता दिया आपको कि कंधे पर मेवे का थैला, हाथ में ये अंगूरों की एक जो हमने यहाँ पे पढ़ा, कंधे पर मेवे का थैला, हाथ में अंगूरों की पिटारी थी और मोटे कपड़े का ढीला डाला कुर्ता साफा बांधे 1.5 ढोल का आदमी था। तो ये लिखना है आपको इसमें। फिर है इसके असाइनमेंट में मैंने आपको लिखे हैं आंसर। अब मैं फिर से आपको यहाँ समझा रही हूँ। मुन्नी की माँ मुन्नी को किस बात पर डांट रही थी, क्योंकि उसने अठनी जो उसने ली थी उसी पर वो डांट रही। काबली वाले को जेल क्यों भेजा गया, क्योंकि उसने किसी चपरासी का खून किया था। काबली वाले के पास अपनी बेटी की क्या निशानी थी, हाथ की निशानी थी ना उसके जो उसमें कागज़ पर थे। मुन्नी को देखकर काबली वाले को क्या याद आया, अपनी बेटी याद आ गई।
फिर है क्वेश्चन नंबर 3, खाली जगहों को इन लफ्ज़ों से पुर कीजिए जो सबक में इस्तेमाल हुए हैं। मैंने मुन्नी का डैश यानी कि खौफ दूर करने के लिए इसको अंदर बोला। मुन्नी काबली वाले से किशमिश लेने पर राजी ना हुई। मैं कमरे में बैठा कि गली में शोर गुल आ जाएगा, इधर शोर गुल सुनाई दिया। आज मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, तुम फिर आना। फिर है मुतज़ाद अल्फाज। ये मैंने आपको बता दिया है, मुतज़ाद अल्फाज हुआ ज़िद अल्फाज यानी अपोजिट, जिसको हम बोलते हैं। जैसे यहाँ दुश्मन है, इसको यहाँ दोस्त हैं, यहाँ दुश्मन आ जाएगा अपोजिट। यहाँ पीछे हैं, यहाँ क्या आ जाएगा आगे। फिर है खुशनुमा, इसको आ जाएगा बदनुमा। फिर है यहाँ पे उल्टा, इसको लिखेंगे सीधा। बेईमान, इसको लिखेंगे ईमानदार। यहाँ पे है मोटा, यहाँ पे लिखेंगे पतला। खुशी को लिखेंगे गम, इनकार को लिखेंगे इकरार। तो इस तरह से इकरार, इस तरह से गम, इस तरह से पतला, इस तरह से ईमानदार, इस तरह से सीधा। फिर है यहाँ से बदनुमा, यहाँ से आगे। तो ये जो है यहाँ बुक पे, ये आप ग्रामर कॉपी पे लिखोगे साफ साफ, ठीक है। तो इसके असाइनमेंट में मैंने इसके असाइनमेंट आपको मैंने पहले ही भेजे हैं, ठीक है बेटा। आप और ये लिखना खुद ही अपने वर्ड्स में कि काबली वाले का नाम, ये मतलब काबली वाले, यहाँ क्वेश्चन मैं लिखूंगी, काबली वाला कौन था, आपको लिखना है ये। अगर मैंने असाइनमेंट में नहीं लिखा होगा तो आप ये खुद लिखना कि काबली वाले का नाम रहमत था और वो कौन सा काम करता था, ये मेवा बादाम किशमिश वगैरह बेचता था। फिर लिखना आप वो मुन्नी के पास रोज़ आता था क्योंकि रहमत और मुन्नी की उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, फिर भी वो दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। यहाँ 5 आप सेंटेंस लिखोगे, 1 2 3 4 5। यहाँ से यहाँ से नहीं, 1 2 3 4 और 5। तो 5 सेंटेंस लिखना काबली वाले पे। बाकी इंशाल्लाह आगे। खुदा हाफिज़।